पहले अखबार छपता था, उसके बाद खबर के हिसाब से बिकता था, लेकिन अब पहले अखबार बिक रहा है, उसके बाद छप रहा है। महात्मा जी, साधु जी, अब हम आपसे थोड़े कड़वे सवाल पूछेंगे और इन कड़वे सवालों में आपको गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए, है ना। ये चीजें नहीं पूछनी। सबसे पहला सवाल, आपको 6 दिन हो गए यहाँ पे आंदोलन करते हुए, भूख हड़ताल करते हुए, अकेले बैठे हुए। सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे इको गार्डन में आपके जैसे अगर बात करें छोटे बड़े मिलाकर के 10 से 15 आंदोलन लगातार चलते रहते हैं। क्या ऐसे में कोई मीडिया कर्मी बड़े चैनल का, जिसको बड़ा मानते हैं हम लोग, तो सोशल मीडिया के क्रिएटर हैं, छोटे मोटे पत्रकार माने जाते हैं, आप लोगों की दृष्टि में भी मैं छोटा ही लगता हूँ, क्या लगता है कोई बड़ा मीडिया चैनल का कोई व्यक्ति आपका इंटरव्यू लेने आया? देखिए, सबसे पहले तो जो आप कह रहे हो गुस्से वाली, संत महात्मा कभी गुस्सा नहीं करता। दूसरी बात ईडन गार्डन की है, इको गार्डन की है। इसमें क्या है, हमें पहले भी हम कहना चाह रहे थे कि एक संत होते हुए, संत सरकार होते हुए यहाँ बैठ के हम अनशन कर रहे हैं अकेले, तो जितने भी अलग अलग धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, अब कर्मचारी यूनियन के चल रहे तो सब कर्मचारी इकट्ठे हैं, वकीलों के पे समस्या आती तो वकील इकट्ठे हैं, मजदूरों पे समस्या तो मजदूर इकट्ठे हैं। हमें जब शर्म आती है, जब आम आदमी आके पूछता है कि महाराज जी, जब बाबा सरकार में हमने तो सुना है बाबाओं के मजे हैं, तो बाबा ही परेशान है तो आम गरीब आदमी को कहाँ न्याय मिलेगा। अब चैनल वाली जो आपने बात की है वो बहुत बढ़िया बात की है। जो मीडिया है वो देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस समय जो नेशनल चैनल्स हैं वो पता नहीं कवरेज क्यों नहीं कर रहे हैं। पहले क्या होता था, हम देखते थे जब छोटे थे। अब जो देश के चौथे स्तंभ की, मैं तो यही मानूंगा कि जो सोशल मीडिया है वो अपनी बेखूबी भूमिका निभा रहा है, लोगों की पहुंच कम से कम सरकार तक पहुंचा रहा है, और जब पहुंच सरकार तक जाती है तो न्याय भी मिलता है। तो आज एक गरीब आदमी का जो मुख्य सहारा है वो सोशल मीडिया चैनल ही है, आप जैसे ही हैं। मैं तो मुड़िया बाबा से, गुरु गोरखनाथ जी से, गुरु भगवान परशुराम जी से, शिव शंकर भगवान से यही प्रार्थना। अखबार कहने का मतलब ये नहीं है, अखबार आप अपने हिसाब से दूसरे हिसाब से समझिए। अखबार मैं नहीं समझ गया महात्मा जी, हम आपको बता दें, मैं नहीं समझूंगा। ये जो बात आपने की हमारी पब्लिक है, पब्लिक भी है, पब्लिक के ही सवाल हैं। अगर कोई हमको लगता है ये पब्लिक में डोमेन में प्रश्न उठेगा तो उसका ही जवाब हम आपसे चाह रहे हैं। तो अखबार का मतलब हम कहना चाहते हैं, अखबार का मतलब हमारा मीडिया से ही है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई किसी भी टाइप का मीडिया हो, जो प्रचार प्रसार करने का माध्यम है, जो गरीबों की आवाज उठाने का माध्यम है। पहले छपते थे, दिखते थे, पहले चैनल्स खबर ढूंढते थे, सच्चाई ढूंढते थे, लेकिन अब सच्चाई और खबरें मीडिया को ढूंढ रही है। मीडिया को ढूंढ रही, मीडिया कहाँ गुल हो गई? अब यही तो समझ में नहीं आ रहा कि कुछ लोग ही उसमें बचे हैं, इसलिए सब कुछ सही चल रहा है। सबसे बड़ी बात जो है, महात्मा जी ने जो है बहुत बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए। इनका कहना एक ही है, जो संकेत था कि पहले छपने के बाद अखबार बिकते थे, अब छपने के पहले बिक जाते हैं। इसका मतलब पहले बिकते हैं, छपते, बात वही हो गई। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मीडिया बिक रही है, सच्चाई को उजागर नहीं कर रही है। जहां मोटा पैसा मिलता है वहां की खबरें प्रकाशित होती हैं, जहां पैसा नहीं मिलता है वहां की खबरें नहीं दिखाई जाती हैं। खबरों के साथ में कुल मिला के समझौता होना स्टार्ट हो गया है। और सबसे पहले लास्ट जाते जाते फाइनल एक क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे जैसे यूट्यूबिया पत्रकारों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने दिल से, और आपको आशीर्वाद देना चाहेंगे जो सच्चाई को उजागर कर रहे हैं पत्रकार, खासकर आप भी, जो आपने इतने अच्छे से आपने की है। और हम उम्मीद भी करते हैं कि इसको अच्छे से आप चैनल चलाएंगे भी, प्रचार भी करेंगे। पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे हमारे बारे में? पब्लिक से यही कहेंगे कि आपका उनका प्यार और सहयोग और आशीर्वाद मिला रहे, क्योंकि आप पब्लिक की आवाज उठा रहे हैं।